सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड में कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 15 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पास कई स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि कंपार्टमेंट पेपर पास करने के लिए उन्हें कितने मार्क्स चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी बारे में चर्चा करूंगा कि 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट को पेपर पास करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना जिनका कंपार्टमेंट आया है। मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कंपार्टमेंट पेपर पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो चलिए पहले 10th क्लास की बात करते हैं। जिन स्टूडेंट का 10th क्लास में कंपार्टमेंट आया है उन्होंने अपना रिजल्ट कार्ड डाउनलोड किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने जब अपना रिजल्ट चेक किया तो इस प्रकार का रिजल्ट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा और नीचे आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट शो हो रहा होगा। जिस सब्जेक्ट में आपकी पोजिशनल ग्रेड ई आई है उसी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप देखें, साइंस सब्जेक्ट में ग्रेड ई आई है तो इसका मतलब इस बच्चे का साइंस में कंपार्टमेंट है। किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको कम से कम 33 मार्क्स लेने होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 30 मार्क्स आए हैं, इसीलिए ग्रेड ई आ गई और कंपार्टमेंट आ गया है। अब बात करते हैं कि 10th क्लास वाले स्टूडेंट को कंपार्टमेंट पेपर पास करने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। बेटा यह जानकारी आपके इस रिपोर्ट कार्ड में ही दी गई है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है उस सब्जेक्ट में आप इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल वाले कॉलम में देखें कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। अब अगर इस स्टूडेंट की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि साइंस में इस बच्चे को इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर मिले हैं। अब आपको पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, तो इसको 33 में से माइनस कर देंगे। तो 33 में से जब 20 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ नंबर बन जाता 13। मीन्स साइंस के कंपार्टमेंट को पास करने के लिए इस बच्चे को 13 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लियर हो गया है। आपका जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है आपको उसी सब्जेक्ट के सामने इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल वाले कॉलम को देखना है, और जितने भी नंबर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल में मिले हैं उन्हें आपको 33 में से माइनस कर देना है। जो भी आपका आंसर आएगा उतने ही नंबर आपको चाहिए। तो इस बच्चे को अब अपना कंपार्टमेंट पेपर पास करने के लिए थ्योरी में कम से कम 13 नंबर लेने होंगे। यहाँ पर इसको 10 नंबर मिले थे, इसी कारण ये 3 नंबर से फेल हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड और है, यहाँ पर भी आप देखें रिजल्ट कंपार्टमेंट आया है और यहाँ पोजिशनल ग्रेड देखें, ई ग्रेड मैथमेटिक्स बेसिक में आया है। इसका मतलब यहाँ पर कंपार्टमेंट मैथमेटिक्स बेसिक सब्जेक्ट में आया है। अब इस बच्चे को अगर अपना कंपार्टमेंट पेपर पास करना है तो इसको इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल वाले कॉलम में अपने नंबर देखने हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 19 मार्क्स हैं, मतलब इस बच्चे को प्रैक्टिकल में 19 मार्क्स मिले हैं, तो इन्हें आपको 33 में से माइनस कर देना है। 33 में से माइनस 19 आप करते हो तो 14 आंसर आता है। मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर पास करने के लिए इस स्टूडेंट को कम से कम यहाँ 14 नंबर लेने होंगे, और यहाँ पर इसको केवल 2 नंबर मिले थे, इसलिए बच्चा कंपार्टमेंट आ गया। तो 14 नंबर मिलते ही आपके यहाँ पर 33 मार्क्स हो जाएंगे और कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगा। तो 10th वाले स्टूडेंट सभी ध्यान से समझ लें कि आपको करना क्या है कि जितने नंबर आपको इंटरनल या प्रैक्टिकल में मिले हैं उन मार्क्स को आपको 33 में से माइनस कर देना है। 33 में से माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उतने ही नंबर आपको कंपार्टमेंट पेपर पास करने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास के स्टूडेंट को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग 33% मार्क्स लेने होते हैं। तो अगर आपका 12th क्लास में कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट का पेपर पास करने के लिए अब आपको केवल थ्योरी में 33% मार्क्स लेने होंगे। जिसका मतलब है अगर आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का है तो 80 मार्क्स में से आपको कम से कम 26 मार्क्स थ्योरी के पेपर में सिक्योर करने होंगे, और अगर आपका एग्ज़ाम 70 मार्क्स का है तो 70 में से आपको कम से कम 23 मार्क्स अपने थ्योरी के एग्ज़ाम में सिक्योर करने होंगे। तब आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कंपार्टमेंट का पेपर पास करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स लेने होंगे।